नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मृत्युंजय रहस्य चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक महान यात्रा, गरुड़ पुराण के अध्यायों की गहन व्याख्या। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद की स्थिति बताने वाला ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन जीने की सही दिशा भी देता है। ये हमें बताता है कि धर्म क्या है, पाप क्या है और इस जीवन के कर्म हमारे अगले जीवन और मोक्ष की यात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं। आज हम शुरू करेंगे पहले अध्याय से। इस अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या दशा होती है, यमलोक की यात्रा कैसी होती है और पापियों को किस प्रकार की यातना मिलती है। इस चैनल पर श्लोक का अर्थ और उनकी व्याख्या सरल शब्दों में प्रस्तुत की जाएगी, ताकि कोई भी इन्हें आसानी से समझ सके। साथ ही ये भी स्पष्ट किया जाता है कि गरुड़ पुराण के श्लोक जो मूलतः संस्कृत में हैं, वो पढ़े नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके उच्चारण में गलती होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए केवल हर श्लोक का अर्थ सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। आइए हम इसे बहुत ही सरल और गहरे रूप में समझते हैं। पहला श्लोक। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका तना है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। आइए अब श्लोक के इस अर्थ को और गहराई से समझते हैं। यहाँ भगवान विष्णु को एक कल्पवृक्ष अर्थात इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष बताया गया है। धर्म उसकी जड़ है, वेद उसका तना है, पुराण उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसके फूल हैं और मोक्ष उसका फल है। इस श्लोक का मतलब है कि अगर हम धर्म में जड़ पकड़कर खड़े हों, वेदों से जीवन का सहारा ले, पुराणों से प्रेरणा ले और यज्ञ जैसे सत्कर्म करें, तो अंत में हमें मोक्ष यानी परम मुक्ति का फल मिलेगा। यहाँ ये संदेश दिया गया है कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता धर्म और ज्ञान से होकर जाता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक नंबर 2। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनक आदि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। आइए अब श्लोक के इस अर्थ को और गहराई से समझते हैं। ऋषियों ने नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ शुरू किया, ताकि वे स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। ये बताता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि दीर्घकालिक यज्ञ और साधना करते थे। उनका उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति होता था। ये हमें सिखाता है कि उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए धैर्य, निरंतरता और त्याग की आवश्यकता होती है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक नंबर 4 और 5। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का निरूपण किया है। अब हम यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप संसार के दुख और उनके नाश का उपाय वर्णन कीजिए। आइए अब इस श्लोक को समझते हैं। ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हमने देव मार्ग अर्थात स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता सुना। अब हमें बताइए कि मृत्यु के बाद यम मार्ग अर्थात नरक का मार्ग कैसा होता है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। मानव मन हमेशा अज्ञात की जिज्ञासा करता है। ऋषि मुनि भी ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि गलत कर्मों का परिणाम क्या है, तब तक हम सही मार्ग की ओर दृढ़ता से नहीं बढ़ सकते। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक नंबर 6 और 7। सूत जी बोले, हे मुनियों सुनो, मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूँ। ये मार्ग पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। ये वही ज्ञान है जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। सूत जी कहते हैं कि यम मार्ग पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए अलग अलग अनुभव देता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो रहस्य बताए थे, वही अब वे सुनाएंगे। यहाँ संकेत है कि ईश्वर ही परम स्रोत हैं। सारा ज्ञान अंततः उन्हीं से आता है और जीवन का अंतिम सत्य है, कर्म का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक नंबर 8 से 10। किसी समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का वर्णन किया, अब कृपया बताइए कि यम मार्ग कैसा होता है। जो आपके भक्ति से विमुख हैं, वे कहाँ जाते हैं। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि जो लोग भक्ति नहीं करते, वे मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं और उन्हें कैसी गति मिलती है। ये प्रश्न हम सबका भी है। भक्ति, सत्कर्म और धर्म करने वाले को तो मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को भूलकर पाप करता है, उसका क्या होता है।
गरुड़ जी ने वही प्रश्न किया। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक नंबर 11 से 13। भगवान, आपका नाम लेना आसान है, फिर भी लोग नरक जाते हैं। पापियों को कैसी गति मिलती है, कृपया बताइए। गरुड़ जी हैरान हैं कि जब भगवान का नाम लेना इतना आसान है तो फिर भी लोग नरक क्यों जाते हैं। यहाँ एक गहरा संदेश है। हमारे पास भगवान का नाम जपने और धर्म करने की सुविधा तो है, लेकिन फिर भी हम आलस्य, अहंकार और भोग विलास में फंस जाते हैं। यही हमें नरक की ओर ले जाता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक नंबर 14 से 15। जो लोग सदा पाप में लगे रहते हैं, दया और धर्म से रहित हैं, सत्संग से दूर हैं, अहंकारी हैं, धन के मद में चूर हैं, ऐसे लोग पापवश नरक में गिरते हैं। पाप करने वाले, दुष्ट संगति वाले, अहंकारी और दया धर्म से रहित लोग नरक में जाते हैं, जबकि ज्ञानवान और धर्मशील लोग परम गति अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। यहाँ पाप और पुण्य का स्पष्ट भेद बताया गया है। दया, धर्म, सत्संग मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अहंकार, लोभ, पाप नरक की ओर ले जाते हैं। यही जीवन का नियम है। कर्म के आधार पर ही गति मिलती है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक नंबर 16 और 17। जो प्राणी सदा पाप परायण हैं, दया और धर्म से रहित हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। यहाँ साफ कहा गया है, पापियों की गति नरक है और ज्ञानी और धर्मनिष्ठ की गति मोक्ष। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है। दया, धर्म, ज्ञान और सत्कर्म, स्वर्ग या मोक्ष। पाप, क्रूरता, अहंकार और अधर्म, नरक और यम यातना। यह हमें चेतावनी देता है कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक नंबर 18 से 20। पापियों को इस लोक में जैसे दुख मिलते हैं, मृत्यु के बाद भी वैसे ही यम यातना मिलती है। मनुष्य अपने कर्म के कारण रोगों से घिर जाता है। फिर अचानक काल अर्थात मृत्यु सर्प की भांति उसके निकट आ जाता है। पाप का फल केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, जीवन में भी मिलता है। रोग, दुख, चिंता ये सब उसी का परिणाम है और अंततः मृत्यु किसी सर्प की तरह अचानक आ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पाप का परिणाम हमें बाद में मिलेगा, लेकिन सच ये है कि उसके बीज जीवन में ही उगने लगते हैं। आदि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग और जीवन का कष्ट। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 21 और 22। मृत्यु समीप आने पर भी पापी को वैराग्य नहीं होता। वह वृद्ध होकर भी अपमानित जीवन जीता है जैसे कुत्ता। वह रोगग्रस्त हो जाता है, उसकी भूख प्यास कम हो जाती है। मृत्यु के समय भी पापी का मन संसार के मोह में बंधा रहता है। वह परिवार पर निर्भर होकर अपमानित जीवन जीता है और रोग उसे जकड़ लेते हैं। ये हमें चेतावनी देता है कि अगर जीवन भर वैराग्य और भक्ति नहीं की तो अंत में मृत्यु के समय अचानक वैराग्य नहीं जागता। जो वृक्ष जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 23 से 25। प्राण निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, कफ रुक जाता है, खांसी और सांस रुकने लगती है। स्वजन उसे घेर लेते हैं पर वह बोल नहीं पाता। अंत में वह रोते बिलखते परिजनों के बीच प्राण छोड़ देता है। मृत्यु के समय शरीर असहाय हो जाता है और परिवार होते हुए भी कोई मदद नहीं कर पाता। मृत्यु का क्षण अकेला होता है। परिवार पास खड़ा होता है पर यात्रा आत्मा को अकेले करनी पड़ती है। यही कारण है कि कहा गया, जन्म अकेले मृत्यु अकेले। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 26 से 29। अंतिम क्षण में जीव को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे वह लोक और परलोक देख लेता है। यमदूत आते हैं तो अंग विकल हो जाते हैं। प्राण निकलते समय 100 बिच्छुओं के डंक जैसी पीड़ा होती है। पापी के प्राण अधोद्वार अर्थात गुदा से निकलते हैं। यहाँ मृत्यु की अत्यंत पीड़ा का वर्णन है। सामान्य लोग इसे मृत्यु की कड़वाहट समझते हैं, परंतु ग्रंथ कहते हैं कि ये हमारे कर्मों का प्रतिफल है। पुण्यात्मा को ये पीड़ा कम और पापियों को बहुत अधिक होती है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 30 से 33। भयंकर यमदूत आते हैं। उनके केश खड़े होते हैं, वे काले होते हैं, टेढ़े मुंह वाले और भयानक होते हैं। उन्हें देखकर प्राणी मलमूत्र विसर्जन कर देता है। आत्मा को अंगुष्ठ मात्र शरीर में निकालकर पाश से बांध लेते हैं और यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमदूतों का रूप इतना भयानक होता है कि आत्मा भय से कांप उठती है। वे आत्मा को छोटे शरीर में बदलकर बंधन में डाल देते हैं और यम मार्ग की ओर खींच ले जाते हैं। ये दृश्य इतना भयानक है कि केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग पुण्य करने और ईश्वर की शरण में जाने को सबसे बड़ा उपाय मानते हैं। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 34 से 37। यमदूत आत्मा को डराते हैं और नरक के भय का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, रे दुष्ट, चल अब हम तुम्हें नरक में ले चलें। जीव रोता चिल्लाता है पर दूत उसे पीटते हैं।
रास्ते में कुत्ते काटते हैं और वह अपने पापों को याद करके पछताता है। यमदूत आत्मा को डराते हुए ले जाते हैं। जीव पछताता है पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। यहाँ हमें बहुत गहरा सबक मिलता है। जीवन में समय रहते चेतना जरूरी है। मरने के बाद पछताना व्यर्थ है। कर्मों का हिसाब मृत्यु के बाद टाला नहीं जा सकता। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझे। श्लोक 38 से 40। भूख प्यास से पीड़ित होकर जीव सूर्य, आग और हवा से संतप्त होता है। यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े मारते हैं। तपती रेत पर उसे चलाया जाता है। थक कर गिरने पर भी उसे उठाकर यमलोक की ओर ले जाया जाता है। कुछ ही समय में वह यमराज के भयानक लोक तक पहुंच जाता है। यम मार्ग की यात्रा बहुत ही कठिन है। जीव भूखा, प्यासा, थका और पीड़ित होकर यातना सहता है। ये दिखाता है कि पाप का परिणाम कितना कठोर है। जीवन में हम थोड़े से दुख से घबरा जाते हैं, परंतु पाप के बाद मृत्यु की यात्रा असंख्य गुना कष्टकारी है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 41 और 42। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासनाओं से बंधा जीव देह में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, लेकिन यमदूत उसे पकड़कर पाश में बांध देते हैं। भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। मृत्यु के बाद आत्मा यदि फिर से शरीर में जन्म लेने की इच्छा करती है, तब भी यमदूत उसे रोकते हैं। वो अत्यंत दुख और पीड़ा में रोता है। ये श्लोक हमें चेतावनी देता है कि पाप करने वाले जीव को पुनर्जन्म का अधिकार भी कठिनाई से मिलता है। अर्थात केवल इच्छा भर से कुछ नहीं होता, कर्मों का फल तय करता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 43 से 45। पिंड और दान जो पुत्रों द्वारा मृत्यु के समय दिए जाते हैं, पापियों के लिए बहुत कम लाभ पहुंचाते हैं। जो पिंड दान नहीं होता, वे प्रेत के रूप में निर्जन वन में भटकते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी उनके कर्मफल का नाश नहीं होता। यदि मृतक के लिए पिंडदान या श्राद्ध नहीं किया गया, तो उसकी आत्मा दुखी रहती है और बहुत समय बीतने के बाद भी उसका कर्मफल समाप्त नहीं होता। ये हमें समझाता है कि पिता पुत्र का संबंध, धर्म और परोपकार मृत्यु के बाद भी आत्मा के लिए आवश्यक है। श्राद्ध और पिंडदान केवल संस्कार नहीं, बल्कि आत्मा को संतुष्टि और शक्ति देने का साधन है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 46 से 48। पुत्र को चाहिए कि वो 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। पिंड को 4 भागों में बांट कर दे। 2 भाग प्रेत के शरीर के लिए, 1 भाग यमदूत को और 1 भाग आत्मा को। 9 रात दिन में प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उसमें बल आता है। पुण्य और धर्म के लिए 10 दिन लगातार पिंडदान करना चाहिए। इससे मृतक की आत्मा को शरीर और शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ हमें श्राद्ध का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व समझ आता है। मृतक आत्मा को ऊर्जा और शरीर की पूर्ति मिलती है। यमदूत संतुष्ट होते हैं। पितृपुण्य का फल भी प्राप्त होता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 49 और 50। 10वें दिन पिंड से उसकी भूख और प्यास जागृत होती है। मृत व्यक्ति का शरीर जल गिरने के बाद पिंड से पुनः शरीर प्राप्त होता है। पिंडदान से मृतक की आत्मा को एक छोटा पुनर्निर्मित शरीर मिलता है, जिससे वो अपने कर्मफल भोग सके। इससे पता चलता है कि हमारे द्वारा किए गए दान और कर्म मृतक को अगले अनुभव के लिए तैयार करते हैं। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे सिद्धांत को दर्शाता है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 51 से 53। पहले दिन पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन ग्रीवा और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, छठे और 7वें दिन कमर और गुप्तांग, 8वें दिन जांघें, 9वें दिन घुटने और पैर, 10वें दिन भूख और प्यास जागृत होती है। पिंडदान से क्रमशः शरीर बनता है। 10वें दिन प्राणी को भूख प्यास महसूस होती है और वो भोजन के योग्य बनता है। ये दिखाता है कि श्राद्ध और पिंडदान का क्रमबद्ध प्रक्रिया द्वारा मृतक के लिए लाभ होता है। यह एक प्रकार से पुनर्जीवन और कर्मफल भोगने की प्रक्रिया है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 54 और 55। 11वें और 12वें दिन प्राणी भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वो यम मार्ग में जाता है। शरीर मिलने और भोजन करने के बाद प्राणी अंतिम यात्रा के लिए यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है। ये दर्शाता है कि पुनर्जन्म की इच्छा और यमदूतों का नियंत्रण दोनों साथ चलते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा शुरू होती है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 56 और 57। यमलोक का मार्ग 86,000 योजन लंबा है। प्रतिदिन जीव 247 योजन चलता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन है। मृतक हर दिन बहुत दूर चलता है, जिससे उसकी यातना बढ़ती है। ये भयावह वर्णन हमें चेतावनी देता है कि पाप करने वाले को जीवन और मृत्यु दोनों में कठिनाई भुगतनी पड़ती है। यही कारण है कि धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलना सर्वोत्तम उपाय है। आइए अब अगले श्लोक का अर्थ समझें। श्लोक 58 से 60।
पातकी व्यक्ति इन 16 नगरों को पार करके यमपुरी में पहुंचता है। यमदूत उसके हाथ पांव बांधकर उसे यमराज के भवन तक ले जाते हैं। रास्ते में जीव हाहाकार करता है, रोता बिलखता है। पापी को लंबी यात्रा करके यमराज तक पहुंचना पड़ता है। रास्ते में वो अत्यंत पीड़ा में होता है। ये बताता है कि पाप का परिणाम विलंबित नहीं होता, बल्कि मृत्यु के तुरंत बाद प्रकट होता है, और ये पीड़ा केवल चेतना के लिए चेतावनी है। जीवन में धर्म और पुण्य का मार्ग अपनाएं। पहले अध्याय का मुख्य विषय है पापियों का इसलोक और परलोक में दुख। इसमें प्रमुख बातें हैं। पहला, धर्म और पाप का अंतर। जो व्यक्ति धर्म, दया और भक्ति से रहित है वो पाप करता है। पापियों की गति नरक की ओर होती है और उन्हें मृत्यु के बाद यमदूतों द्वारा यातना दी जाती है। जो व्यक्ति ज्ञानशील और धर्मात्मा है वो सुखद गति अर्थात मोक्ष या स्वर्ग को प्राप्त होता है। दूसरा, मृत्यु का भयावह दृश्य। मृत्यु के समय शरीर और आत्मा की दशा का विस्तार से वर्णन। यमदूतों का रूप भयानक, आत्मा पर पाश डालना और लंबी यात्रा यमलोक की ओर। भूख, प्यास, थकान और यातना का अनुभव, ये सब हमें चेतावनी देता है कि पाप और अहंकार से बचना आवश्यक है। तीसरा, पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। मृतक के लिए पिंडदान से पुनः शरीर और शक्ति प्राप्त होती है। ये मृतक के पापों और कष्टों को कम करने का एक उपाय है। 10 दिन लगातार पिंडदान करना सर्वोत्तम माना गया है। चौथा, पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा चाहे पुनः शरीर में जन्म लेना चाहे, यमदूत उसे नियंत्रित करते हैं। ये दर्शाता है कि कर्म का फल अनिवार्य है और केवल इच्छा या मोह से कुछ नहीं होता। पांचवा, यमलोक की कठिन यात्रा। पापियों की यात्रा यमलोक तक लंबी, कठिन और पीड़ादायक होती है। इस मार्ग में कई नगर और यातनाएं हैं जिन्हें पार करना आवश्यक है। ये पूरी यात्रा पापियों के लिए चेतावनी और सबक है। आइए अब जानें जीवनोपयोगी संदेश। पहला, कर्म ही जीवन की नींव है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। पुण्य और पाप दोनों का अनुभव हमें इस जीवन और अगले जीवन में मिलेगा। दूसरा, धर्म और भक्ति अपनाएं। जीवन में दया, अहिंसा, सत्कर्म और भगवान की भक्ति सर्वोत्तम मार्ग हैं। इससे मृत्यु के समय आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा, पिता, पुत्र और परिवार का कर्तव्य। मृतक के लिए पिंडदान और श्राद्ध केवल संस्कार नहीं बल्कि उसके आत्मा के लिए अनिवार्य हैं। ये संबंध जीवन और मृत्यु दोनों में महत्वपूर्ण है। चौथा, मृत्यु का भय और चेतावनी। मृत्यु के समय भयानक दृश्य और कठिन यात्रा हमें जीवन में सतर्क रहने की सीख देती है। पाप और अहंकार का परिणाम केवल हमारे लिए नहीं बल्कि परिवार और समाज के लिए भी दुखदायी होता है। मित्रों, ये था गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, जिसमें हमें पापियों की मृत्यु के बाद की स्थिति, यमदूतों का वर्णन और पिंडदान का महत्व बताया गया, और साथ में ये भी जाना कि पापियों का इस लोक और परलोक में दुख कैसा होता है। हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और पुण्य का मार्ग अपनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म हमारे साथ जाते हैं। इस अध्याय से हमें ये भी शिक्षा मिलती है, सत्कर्म करें, धर्म अपनाएं और भगवान के स्मरण में रहें, तभी जीवन और मृत्यु दोनों सुखमय होंगे। यदि इस व्याख्या में कहीं कोई त्रुटि, कोई भूल या अपूर्णता रह गई हो तो वो मेरी अल्प बुद्धि और सीमित समझ का परिणाम है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य केवल धर्म और ज्ञान का प्रसार है। कृपया मुझे क्षमा करें। अगले अध्याय में हम और गहराई से जानेंगे कि नरक की यातनाएं कैसी होती हैं और कौन से कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं। यदि आपको ये ज्ञान मीनिंगफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मृत्युंजय रहस्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय श्री महादेव।